कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपके संस्कृत पद्य प्यूषम का द्वितीय पाठ वृक्षाणाम चेतनत्वम लेकर। तो इसके 2 भाग हो चुके हैं। मैंने इस पाठ को 3 भागों में बांटा है। आज आपका तृतीय और अंतिम भाग है। तो यहाँ तक आपका हो चुका था। आगे देखिए। वक्त्रेण उत्पल नालेन यथा ऊर्ध्वं जलम अददेत तथा पवन संयुक्तम पादे पिबति पादपा। पादपा यानी वृक्ष जो है उसी प्रकार तथा उसी प्रकार पवन से युक्त होकर वायु से युक्त होकर पादे पिबति वृक्ष पीते हैं। पादपा अपनी जड़ों से जल पीते हैं। जिस प्रकार वक्त्रेण यानी मुख से उत्पल कमल नालेन कमल की नाल से यथा ऊर्ध्वम ऊपर की ओर जलम आदित जल ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार कमल अपने नाल के द्वारा जो नहीं उसकी एक नली सी होती है डंठल लंबी सी नली आपने देखा होगा कमल का फूल तो उसी को कमल नाल कहते हैं। तो जिस प्रकार कमल अपने डंठल के द्वारा मुख से यथा ऊर्ध्वम ऊपर की ओर जलम आदि जल को ग्रहण करता है। जिस प्रकार कमल अपने कमल नाल के द्वारा जल को ऊपर की ओर अपने मुंह से ग्रहण करता है या खींचता है तथा उसी प्रकार पवन संयुक्तम वायु से युक्त होकर पादय वृक्ष भी अपनी पादय पिबति पादपा वृक्ष अपनी जड़ों से पीते हैं। क्या पीते हैं? जल। उसी प्रकार वृक्ष भी अपनी जड़ों से जल ग्रहण करते हैं या जल पीते हैं। जिस प्रकार कमल अपनी कमल नाल के द्वारा ऊपर को जल अपने मुख से जल खींचता है उसी प्रकार वायु से युक्त होकर वृक्ष भी अपनी जड़ से जल लेते हैं या पीते हैं या खींचते हैं। सुख दुखो चा ग्रहणाच्छिन्नसि न चा विरोहणात् जीवम पश्यामि वृक्षाणाम चैतन्यम न विद्यते। अब इसमें आगे है कि सुख दुख जिस प्रकार छेदनम यानी काटना ग्रहण छिन्नस यानी काटने के द्वारा विरोहणात् फिर अंकुर उत्पन्न हो जाता है। यानी वृक्ष जो है वो सुख और दुख का अनुभव भी करते हैं। ग्रहण छिन्नम उनको जब काटने पर च विरोहणात् फिर से अंकुर उत्पन्न हो जाता है। सुख दुख को ग्रहण अनुभव करने के कारण कटे हुए वृक्ष फिर से उगने के कारण मैं उनमें जीवम पश्यामि जीव देखता हूँ। ये ऋषि कहते हैं कि मैं उनमें जीवम पश्यामि जीव को देखता हूँ अर्थात उसमें चेतना देखता हूँ। सुख दुख का को भी वे ग्रहण करते हैं यानी सुख दुख का वे अनुभव करते हैं। वृक्ष जो है वो सुख दुख का अनुभव करते हैं और कटे हुए वृक्ष फिर अंकुरित हो जाते विरोहणात् यानी फिर उनमें वृक्ष उगाता है फिर से अंकुर फूट जाता है। सुख तथा दुख को अनुभव करने के कारण कटे हुए वृक्ष के फिर से अंकुरित होने के कारण जीवम पश्याम मैं उनमें चेतना देखता हूँ कि वे चेतन है अर्थात उनमें भी जीव है। वृक्षाणाम चैतन्यम न अचैतन्यम न विद्यते। वृक्ष जो है वो अचेतन नहीं है अर्थात उनमें चेतनता है। अचेतनता का अभाव है अर्थात वे चैतन्य हैं। इसीलिए उनमें जिनमें वृक्षों में इसीलिए वृक्षों में चेतनता है उसमें अचेतनता का अभाव है अर्थात उसमें चेतनता पाई जाती है। वृक्षाणाम चैतन्यम न विद्यते। वृक्षों में अचैतन्य नहीं है। अब जब अचैतन्य नहीं है तो इसका मतलब उसमें चेतनता क्योंकि मैं उसमें जीव देखता हूँ। सुख दुख को वो अनुभव करते हैं कटने पर उनमें पुनः अंकुर उत्पन्न हो जाता है इसीलिए मैं उनमें जीव देखता हूँ चेतनता देखता हूँ अर्थात वृक्ष जो है वो अचैतन्य नहीं है। वृक्षों में अचैतन्यता नहीं है। तेन तज्जलम आदत्त जरत्य अग्निमारुतो आहार परिणामाच स्नेहो वृद्धिश्च जायते। तेन तत् जलम आदत यानी वे जो हैं वृक्ष जो हैं वो जड़ों के माध्यम से जल ग्रहण करते हैं। ते जलम आदत जरत्य अग्निमारुतो और उस जल को वायु और अग्नि जरत्य पचाते हैं
अग्नि और मार्तो यानी अग्नि और वायु उस जल को पचाते हैं। वे जो जल ग्रहण करते हैं तत् जलम आदत वे अर्थात वृक्ष, वे वृक्ष जो जल ग्रहण करते हैं जरत उसको पचाते हैं। कौन? अग्नि और मार्तो यानी अग्नि और वायु उसको पचाती है, वही उनका आहार है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि वृक्षों में पानी न डाला जाए तो वे सूख जाते हैं, मृत पाए हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो ये जो जल है वह भोजन है वृक्ष का। तो तेन तत् जलम आदत यानी जो वे जल ग्रहण करते हैं जरत उसको पचाते हैं, अग्नि और वायु आहार परिमाण, और उस परिपक्व होने के कारण जो आहार गया और वह पचा उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? स्नेहो वृद्धिश्च जायते, उनमें चिकनापन आता है। आपने देखा होगा कि जिन वृक्षों में सही से पानी, उचित पानी, यथोचित पानी दिया जाता है वे वृक्ष चिकने और सुकोमल, अलग से चमकदार दिखाई देते हैं। तो स्नेहो वृद्धि, इसीलिए उनमें वृद्धि होती है, यानी उनमें चिकनापन उत्पन्न होता है, उनमें आभा आती है, उनमें चमक आती है, उनमें चेतनता आती है। वृक्षों द्वारा जड़ों के माध्यम से जो जल ग्रहण कर किया जाता है वे वायु तथा अग्नि उसको पचाते हैं, और भोजन पच जाने के बाद में आहार यानी उनका जो भोजन है अर्थात जो इन्होंने जल ग्रहण किया और जिसको अग्नि और वायु ने पचाया, वह आहार के परिणाम स्वरूप जब आहार पच जाता है तो उस भोजन पच जाने के कारण उसमें उनमें कोमलता उत्पन्न होती है। यहाँ पर स्नेहो का अर्थ स्निग्धता से है, अर्थात कोमलता उत्पत्ति होती है, और जल देने के कारण ही वृद्धिश्च जाते, उनमें निरंतर वृद्धि होती है। आप छोटा सा पौधा लगाते हैं, कुछ दिनों बाद वह वृक्ष हो जाता है जब आप उसमें यथोचित समय पर जल देते हैं। तो ये क्या है कि जब ये इसको इनके इस जल को आपके द्वारा दिए गए जल को, जो वृक्ष अपनी जड़ों के द्वारा दिए गए जल को, प्राप्त जल को ग्रहण करते हैं, उस जल को, उस उनके आहार को वायु और अग्नि पचा देते हैं, और परिणाम स्वरूप आहार के पचने पर उनमें कोमलता और वृद्धि होती है। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनम न एव कारयति, इस प्रकार किसी भी वृक्ष को सर्ववृक्षां सभी वृक्षों को छेदनम काटना न एव नहीं कार्यते करना चाहिए। इस प्रकार से किसी भी वृक्ष यानी सभी वृक्षों के ऊपर ये चीज लागू होती है कि सभी वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। चतुर्मासे विशेषण, विशेषकर चतुर्मास में इस प्रकार सभी वृक्षों को छेदनम न एव काटना नहीं, कार्य काटने का कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सभी वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। चतुर्मासे विशेषण बिना यज्ञादि कारण, बिना यज्ञ कारण के, यानी यज्ञ आदि में जो वृक्षों का प्रयोग होता है तो वह तो ईश्वर को समर्पित होता है, इसलिए उस एक कारण को छोड़कर अन्य किसी कारण से वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। इन सभी वृक्षों को काटना नहीं चाहिए बिना किसी यज्ञ आदि के कारण। चतुर्मासे विशेषण, विशेषकर चतुर्मास में तो बिल्कुल भी इन वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। अर्थात चतुर्मास का अर्थ यहाँ पर वर्षा ऋतु, क्योंकि बस वर्षा ऋतु 4 महीने का काल माना जाता है। अब अगला देखिए, एकेन अपि सुवृक्षेण, एक अच्छा वृक्ष। अब यहाँ पर अच्छा वृक्ष, अच्छे वृक्ष से क्या तात्पर्य है? सुवृक्षण, इसमें ये तात्पर्य है कि अच्छा वृक्ष अर्थात जो पूर्णतया से परिपक्व हो, अर्थात उसमें जल पानी आदि देने से जो स्वस्थ हो। यहाँ पर स्वस्थ सुवृक्षण, एक अच्छा वृक्ष पुष्पतेन, जब पुष्पित होता है, फलित होता है, खिलता है, विकास को प्राप्त होता है तो उसकी सुगंध से वासितम वै वनम, उसकी सुगंध से वन सुवासित हो जाता है। यानी उसकी गंध, एक वृक्ष अपनी सुगंध से, अपने स्वस्थपन के कारण पूरे जंगल को, पूरे वन को सुवासित कर देता है। तो जिस प्रकार अच्छा पुत्र अपने कुल को आनंदित करता है, अपने कुल की आभा को, कुल की कीर्ति को चारों ओर फैलाता है, उसी प्रकार एक वृक्ष अपनी सुगंध से, एक अच्छा वृक्ष, एक स्वस्थ वृक्ष, एक सुगंधित वृक्ष पूरे जंगल को सुवासित कर देता है। भली प्रकार फूले हुए सुगंध युक्त एक ही वृक्ष के द्वारा सारा वन सुवासित हो जाता है।
जिस प्रकार एक ही पुत्र जो है, एक सुपुत्र अपने कुल का मान कीर्ति यश चारों ओर फैलाता है, उसी प्रकार एक सुगंधित वृक्ष पूरे जंगल को सुवासित कर देता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें काफ़ी प्रयास किया है सरल से सरल बनाने का, और इसमें विशेष बात तो यही है कि आप जो भी शब्द हो उसका विच्छेद करके और अर्थ निकाल कर तब पढ़िए, तो फिर आपको बहुत सरलता रहेगी समझने में। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।